दोस्तों, मोदी जी ने जैसे ही किया ऐलान, मच गई खलबली भारत के दुश्मनों में। जी हाँ, चीन और पाकिस्तान की निकलने लगी चीखें। चाहे कुछ भी कर ले, भारत ही होगा दुनिया का टेक्नोलॉजी हब। और इसी कड़ी में ड्रोन टेक्नोलॉजी मचाएगा धमाल। भारत बनेगा नंबर 1 दुनिया का टेक्नोलॉजी सुपर पावर। जी हाँ, आपने ठीक सुना, मैं ड्रोन तकनीक की ही बात कर रहा हूं, जिसमें भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाने की घोषणा कर दी गई है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, आइडियल एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग यानी आईसीयू में आपका स्वागत है। आज ड्रोन क्रांति हमें यह एहसास दिला रहा है कि तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी क्या कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें। आज जब दुनिया में टेक्नोलॉजी क्रांति हो रही है और हमारे आसपास नई नई तकनीक विकसित हो रही है, ऐसे समय में हमें समय के साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आज से लगभग 35-40 वर्ष पहले जब भारत में कंप्यूटर का प्रयोग हुआ तो लोगों के बीच तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई गई कि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी या फिर भारत जैसे विकासशील देश को यह तबाह बर्बाद कर देगा। लेकिन आज हम देखते हैं कि कंप्यूटर पर हम इतने निर्भर हो चुके हैं कि इसके बिना हमारा गुजारा ही नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार अब ड्रोन तकनीक का समय आ गया है। यानी यूँ कहें कि कंप्यूटर ने हमारे काम का बोझ हल्का कर दिया तो ड्रोन हमारे ज़िंदगी जीने के तरीके को और आसान बना देगा। ड्रोन के बारे में अधिकांश लोग या तो बिल्कुल नहीं जानते या फिर आधी अधूरी जानकारी रखते हैं। तो चलिए आज सबसे पहले हम ड्रोन के बारे में जानकारी लेते हैं। मानव रहित विमान को ड्रोन कहते हैं। मानव रहित यानी कि जिसमें मानव ना हो, ऐसा विमान जिसमें इंसान ना हो, ऐसे विमान को ड्रोन कहते हैं। यह रिमोट से संचालित होने वाला एक प्रकार का छोटा विमान होता है। यानी यूँ कहें कि यह एक ऐसा रोबोट है जो उड़ सकता है। आकार के हिसाब से ड्रोन 5 प्रकार के हो सकते हैं। पहला, नैनो ड्रोन। नैनो ड्रोन जिसका वजन 250 ग्राम से कम होता है। दूसरा, माइक्रो साइज का ड्रोन जिसका वजन 250 ग्राम और 2 किलोग्राम के बीच में होता है। तीसरा हो गया स्मॉल साइज ड्रोन जिसका वजन 2 किलोग्राम से 25 किलोग्राम के बीच में होता है। और चौथा हो गया मीडियम साइज ड्रोन जिसका वजन 25 से 150 किलोग्राम तक होता है। दोस्तों, पांचवा है लार्ज साइज ड्रोन जिसका वजन 150 किलोग्राम से भी ज़्यादा होता है। ड्रोन का हिंदी अर्थ है नर मधुमक्खी। यह मधुमक्खी के समान ही उड़ान भरता है और एक जगह पर स्थिर होकर मंडरा सकता है। ड्रोन को एक रिमोट या किसी विशेष कंट्रोल रूम से उड़ाया जाता है। इसका प्रयोग ऐसे जगहों पर या दुर्लभ स्थानों पर किया जाता है जहां मनुष्य आसानी से पहुंच नहीं पाता। इसे यूएवी या अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी कहते हैं। 1935 में ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स ने रेडियो तरंगों से संचालित और निर्देशित चालक रहित यानी बिना पायलट के, बिना चालक के ऐसा विमान तैयार किया जिसके लिए पहली बार ड्रोन शब्द का प्रयोग किया गया। 6 अगस्त 1946 को अमेरिका के P-70 फ्लाइंग प्रोटेस्ट ड्रोन ने सफलतापूर्वक मुरोक आर्मी एयरफील्ड में उड़ान भरी थी। वियतनाम युद्ध में अमेरिका ने पर्ची गिराने के लिए एवं खुफिया गतिविधियों के लिए ड्रोन तकनीक का प्रयोग किया था। 2002 में पहली बार ड्रोन का प्रयोग किसी को निशाना बनाने के लिए किया गया था जब अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन को और उसके आतंकी संगठन को ख़त्म करने के लिए अमेरिका ने उस पर ड्रोन से हमला किया था। आज के समय में ड्रोन का उपयोग कई रूप में किया जाता है। हम एक एक करके बताते हैं आपको। नंबर 1, राहत एवं बचाव कार्य के लिए 2015 में नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप की तस्वीरें ड्रोन से ली गई। भारत के केरल राज्य में आए विनाशकारी बाढ़ हो या फिर सीमा निगरानी, सबके लिए ड्रोन का प्रयोग किया गया। फसलों की निगरानी एवं दवा का छिड़काव, इसके अलावा कई कार्य कृषि क्षेत्र में भी
ड्रोन के द्वारा किए जाते हैं। तीसरा है असामाजिक तत्वों का नियंत्रण, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आंतरिक सुरक्षा, उपद्रवियों और जासूसों पर नज़र रखने के लिए भी ड्रोन का प्रयोग होता है। चौथा है सामानों की होम डिलीवरी के लिए। आप जानते हैं या ना भी जानते हो तो मैं बता दूं, दुनिया के कई देशों में आज के समय में होम डिलीवरी के लिए, सामान के होम डिलीवरी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। और भारत में भी ये तकनीक ज़्यादा दूर नहीं है, भारत की कंपनियां भी इस दिशा में काम कर रही हैं। नंबर 5 है रेलवे के क्षेत्र में भी ड्रोन का उपयोग होता है, जैसे प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और ट्रैक मेंटेनेंस। ट्रैक मेंटेनेंस मतलब उसके पटरी की देखरेख। दुर्घटना काल में राहत और बचाव अभियान में भी यह बहुत काम आता है। नंबर 6 है स्वच्छ भारत अभियान में भी इसका प्रयोग होता है, जैसे भारत के राज्य तेलंगाना और हरियाणा, इन राज्यों में नदियों और तालाबों के पास खुले में शौच करने वालों पर ड्रोन द्वारा नज़र रखा गया था। नंबर 7 सैन्य क्षेत्र में भी इसका प्रयोग होता है, जैसे कि अमेरिकी सेना द्वारा पाकिस्तान एवं अन्य जगहों पर छिपे आतंकवादियों की खोज के लिए ड्रोन का प्रयोग किया गया। भारतीय सेना के पास 600 से अधिक ड्रोन हैं। 8वां अन्य सभी क्षेत्रों के लिए, जैसे ट्रैफिक नियंत्रण, सर्वेक्षण, प्रोफेशनल फोटोग्राफी, लेजर स्कैनिंग, शूटिंग और वीडियोग्राफी में। भारत में किसी भी पब्लिक प्लेस, सार्वजनिक स्थल पर ड्रोन उड़ाना वैध नहीं है, लीगल नहीं है। इसके लिए आपको सरकारी परमिशन लेनी होगी। हाल ही में भारत ने 25 फरवरी 2022 को स्वदेश में निर्मित ड्रोन रुस्तम 2 का सफल परीक्षण किया है। इसे अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन की तर्ज पर सैन्य निगरानी एवं टोह लेने के उद्देश्य से विकसित किया जा रहा है। ड्रोन की रेंज सामान्यतः 100 किलोमीटर तक होती है और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ती है। आज ऐसे ड्रोन भी मौजूद हैं जो स्मार्टफोन से भी चलाए जा सकते हैं, लेकिन पेशेवर क्वालिटी के ड्रोन की कीमत कम से कम $1000 होती है, जो यदि भारतीय रुपए में बताया जाए तो 75 से 80 हज़ार रुपये हुआ। भारत में बने पहले ड्रोन का नाम लक्ष्य है, जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना हवाई हमलों के लिए करती है। फिलहाल भारतीय सेना के पास 200 से अधिक बेहद उन्नत ड्रोन हैं जो अमेरिका और इजराइल से खरीदे गए हैं। विश्व में अमेरिका और इजराइल ड्रोन तकनीक के विशेषज्ञ माने जाते हैं। आने वाले कुछ वर्षों में भारत ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विश्व में सबसे बड़ा देश बनने की ओर अग्रसर है। हम केवल हवाई बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसा खुद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। और आपको तो पता ही है कि मोदी जी वैसे ही कुछ नहीं बोल देते हैं, उनकी बात पत्थर की लकीर बन जाती है। ऐसा माना जाता है कि भारत का ड्रोन मार्केट आने वाले दशक में $multi-billion मार्केट बन सकता है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में ड्रोन टेक्नोलॉजी का भविष्य कितना उज्जवल है। यदि आप इस क्षेत्र में निवेश करने की सोच रहे हैं तो समय मत गवाइए, बल्कि तुरंत अपना काम यानी कि स्टार्टअप शुरू कर दीजिए। इस क्षेत्र में निवेश आपके कंपनी को देखते ही देखते यूनिकॉर्न बना देगा। यूनिकॉर्न से मेरा मतलब है ऐसा कंपनी जिसका बिजनेस $1 बिलियन या उससे ज़्यादा डॉलर का हो चुका है। कहते हैं ना, पहले आओ पहले पाओ। दोस्तों, भारत में अभी ये क्षेत्र खाली पड़ा है और असीम संभावनाएं हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको भी इसका लाभ मिले तो इस क्षेत्र में निवेश आपके बिजनेस को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा, इस बात की गारंटी है। आज भारत में कृषि, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट, मीडिया आदि क्षेत्रों में ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। जम्मू एयरबेस के आसपास के क्षेत्रों पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन की तैनाती की गई है। भारत सरकार की स्वामित्व स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन से कृषि भूमि का सर्वे किया जा रहा है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और स्विगी जैसी वेबसाइट अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी करने के लिए जल्द ही ड्रोन का परीक्षण करने वाली है। भारत की ड्रोन इंडस्ट्री का अभी विश्व के कुल
ड्रोन उत्पादन में नाम मात्र का ही योगदान है, यानी कि 4.25% ही है। लेकिन अब इस लक्ष्य को 2030 तक 20% या उससे ज़्यादा ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस इंडस्ट्री को सरकार का प्रोत्साहन मिल रहा है। 2018 में ड्रोन के इस्तेमाल पर लगाए गए प्रतिबंधों को भारत सरकार द्वारा कम किया गया है, जिसके बाद 2019 में राष्ट्रीय स्तर पर ड्रोन के इस्तेमाल के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। 2020 में सरकार ने अनआर्म्ड व्हीकल एक्ट को लागू कर आम लोगों द्वारा ड्रोन के इस्तेमाल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। वर्ष 2021 में नगर विमानन मंत्रालय ने ड्रोन ड्राफ्ट नियम 2021 लागू किए, जिसके माध्यम से किसी भी कंपनी द्वारा ड्रोन का उपयोग बेहद आसानी से किया जा सकता था। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह दावा किया है कि आने वाले कुछ वर्षों में प्राइवेट कंपनियों द्वारा ड्रोन का उपयोग बढ़ने वाला है। इसके लिए भारत सरकार एक डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म बनाने की योजना पर भी काम कर रही है, जिसकी मदद से ड्रोन्स को ऑनलाइन माध्यम से संचालित किया जा सकता है। ये एक यूजर फ्रेंडली सिस्टम है, जिसके अंतर्गत सभी ड्रोन्स का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। दोस्तों, ड्रोन्स का इस्तेमाल आज बड़ी मात्रा में किया जा रहा है, खास करके जब युद्ध का माहौल है। रूस और यूक्रेन के बीच भयानक युद्ध हो रहा है और तीसरे विश्व युद्ध की आहट हमें सुनाई पड़ रही है। ऐसे क्षण में हम देख रहे हैं कि यूक्रेन जो छोटा सा देश है, वो किस प्रकार बखूबी एक महाशक्तिशाली देश रूस से लड़ रहा है, केवल ड्रोन तकनीक के बदौलत। ये ड्रोन तकनीक उसके पास उतना उन्नत नहीं था, उसे तो यूरोप और अमेरिका जैसे देशों से ये ड्रोन तकनीक मिल रहा है, जिसके दम पर वो सुपर पावर रूस को लगातार टक्कर दे रहा है। लगभग 3 महीने से ये टक्कर दे रहा है। पता नहीं ये युद्ध कब तक चलेगा और कब खत्म होगा। दोस्तों, ड्रोन के बारे में और ड्रोन क्रांति के बारे में जो हमने इस जानकारी दी है आपको इस वीडियो में, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।